अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ कोलोन एयरपोर्ट पर और इस बार मेरी मंजिल है इटली का खूबसूरत तरीन शहर वेनिस। चल कर देखेंगे कि वेनिस कैसा है और पानियों के ऊपर का जो ये शहर है वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। कोलोन एयरपोर्ट पर इस वक्त आई डोंट नो आजकल मसला चल रहा है, फ्लाइट्स बहुत लेट हैं, डिलेड हैं, जो आ रही हैं वो भी और जो जा रही हैं वो भी। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं एयरपोर्ट पर, बहुत ज़्यादा रश है लोगों का और सभी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि 2-2 ढाई घंटे फ़्लाइट लेट हुई है और उनको लास्ट मोमेंट पे ये बता रहे हैं कि 20 मिनट लेट है, फिर बताते हैं कि 20 मिनट लेट है। तो ऐसे कर कर के कोई 2.5 घंटे तो फ़्लाइट लेट हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी फ़्लाइट कब जा रही है और आपको साथ साथ सैर करवाते रहेंगे जो एरोप्लेन है उसके अंदर की भी, और फिर वेनिस की तो सैर करवानी ही है आपको। तो जनाब एक बार फिर मैं प्लेन में मौजूद हूँ यूरोविंग में और जो है बोर्डिंग शुरू हो गई है, लोग आना शुरू हो गए हैं। और ये देखें आप यूरोविंग का जो इसमें वैसे शॉपिंग भी होती है, ये देखें पूरी बुकलेट है, खाना पीना आपने जो ख़रीदना है, इसके अलावा शॉपिंग का ऑप्शन है, वॉचेस, परफ्यूम्स, ग्लासेस, यू नेम इट। प्राइजेस भी है मेंशन और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर ये प्लेन में ऑफ़र करते हैं शॉपिंग। ये देखिए ये हारी वो है जेली है, जर्मनी की मशहूर ज़माना। अब इन्होंने इसमें हलाल जेली भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है क्योंकि जेलेटिन की वजह से बहुत लोग सारे नहीं खाते थे, लेकिन अब इसमें हलाल भी मौजूद है। अच्छा, ये 350 की दे रहे हैं ये यूरो की, लेकिन बाहर इसकी प्राइस जो है वो 180 सेंट्स है। जो है वो इस वक्त भी चमक रहा है। When the downtown Pittsburgh sees the participant house, and participants have cycles switched out. When the woman given a constant show of the artist. मैं आ गई हूँ इटली के एयरपोर्ट पर और हमें वेनेजिया एयरपोर्ट जो है वो वेलकम कर रहा है, आपको भी दिखाते हैं। तो ये है इटली का एयरपोर्ट और सब यहाँ पर अब अपने बैगेज क्लेम के लिए खड़े हैं। वैसे सारे एयरपोर्ट्स एक ही जैसे होते हैं। Thank you, bye-bye. सामने एग्ज़िट है, शुक्र है एग्ज़िट इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो जनाब ये निकल रही हूँ मैं एयरपोर्ट से बाहर और यहाँ तो ऐसी हवा चल रही है और ऐसी वाइब्स हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कराची आ गई हूँ। इटली के एयरपोर्ट से बाहर का मंजर बिल्कुल कराची जैसा लग रहा है। वेनिस पहुँचते पहुँचते मगरिब हो चुकी थी तो हमने डिसाइड किया कि आज वेरोना चलते हैं और कल दिन की रोशनी में वेनिस जाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं रोमियो जूलियट का शहर वेरोना। इटली के एक स्टोर में हूँ इस वक्त मैं और ये आप देखें, एक तो प्रोनाउंसिएशंस नहीं आती तो वैसे ही अजीब सा लगता है पढ़ना भी।
तो रहना ही दो। ये एक चीज़ मुझे बड़ी थोड़ी डिफरेंट लगी है यहाँ पर। ये देखें आप, एलोवेरा नेचुरल। हम पाकिस्तान में तो मुंह पे ही लगा लगा के थक जाते हैं, यहाँ पर एलोवेरा के जूसेस मौजूद हैं। प्रिंगल्स तो सबके ही फेवरेट होते हैं, बच्चों के ज़्यादा होते हैं। और ये चॉकलेट्स। तो ये है इटली का एक स्टोर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटली के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। 2-3 हॉल्स हैं ये, और लेकिन यहाँ पे जो मेन्यू है वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो जो मेरे होस्ट हैं उनसे ही पूछेंगे कि क्या खाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं आपको मेन्यू ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखिए जनाब, काल्ज़ोने, वेजिटेरियानो, सापोटिटो, कासल डी आज़ानो, पता नहीं क्या क्या है। तो अब मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, मुझे क्या खाना है। ये राइसो बिहानको, ये मुझे लगता है कोई चावल होंगे, राइसो या राइसो, शायद राइस को कहते हों। और ये है, ये देखिए लैम काबुली, ये काबुली पुलाव है भाई, चिकन काबुली पुलाव, शाही फ्राइड राइस, चना मसाला, शाही पनीर। ओके, चलें कुछ तो समझ आ गया। तो ये है पाकिस्तानी कम्युनिटी का रेस्टोरेंट इटली में। शाहजहां नाम है वैसे इस रेस्टोरेंट का। और ये है बाहर का मंजर। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त इटली के शहर वीरानो में। वीरान नहीं है ये, लेकिन इसका नाम वीरानो है। तो इस वक्त मैं इटली के शहर वीरोना में मौजूद हूँ, और ये आप जो गेट देख रहे हैं, इसके अंदर हम दाखिल होंगे, और इसके अंदर है अंदरून शहर वीरोना का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं वो 1000 ईयर ओल्ड हैं, 1000 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो चलते हैं और देखते हैं जाके इस शहर के अंदर की बिल्डिंग्स को, जो कि 1000 साल पुरानी हैं। अभी हम अंदरून में दाखिल होंगे। सामने भी वो गेट्स वगैरह दिख रहे हैं, और चलिए आगे चलते हैं। ये इस सामने बिल्डिंग में आपको अभी आवाज़ें आ रही होंगी यहाँ से। काफ़ी सारे टूरिस्ट खड़े हैं यहाँ पे। तो इट्स काइंड ऑफ ओपेरा, कोई ओपेरा चल रहा है अंदर। हाँ, क्या पता ये वही ओपेरा हो जो कि हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान जहाँ थे। यू नेवर नो, शायद मैं उसी ओपेरा के बाहर खड़ी हूँ। और ये देखिए आप, वीरानो शहर का अंदरून। टूरिस्ट हैं इस वक्त, रात के कोई 11 बज रहे हैं, और आपको यहाँ सिर्फ इस वक्त टूरिस्ट ही मिलते हैं। ज़ाहिर है लोकल कम्युनिटी को तो क्या दिलचस्पी होगी इन बाज़ारों और गलियों में सब घूमने की, तो सारा टूरिस्ट है यहाँ पर।
और आप बिल्डिंग्स देखें, इंतहाई खूबसूरत, जिनके बारे में मैंने बताया कि 1000 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है ये। तो आगे चलेंगे और आगे जाकर भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ मज़ीद क्या क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरी बैक पे जो थिएटर है वहाँ पे ओपेरा चल रहा है, और आई विश कि ये वही थिएटर हो जहाँ पे मूवी शूट हुई थी हम दिल दे चुके सनम, क्योंकि जब आप इटली का सोचते हैं तो वही वाइब्स आती हैं। ये देखिए आप, ये एक अरीना है, एक स्टेडियम सा बना हुआ है जहाँ पर थिएटर किया जाता है, परफॉर्मेंस की जाती हैं, और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वेरोना में। और ये इसकी सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि ये पूरी जो इमारत है वो पत्थर की बनी हुई है। इवन कि जो इसके बेंचेस और जो अंदर सीट्स लगी हैं वो भी पत्थरों की हैं, पत्थरों से बनी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। अजूबे ही देख रहे हैं भाई हम तो यहाँ पे। तो ये है वेरोना का एक थिएटर अरीना, और यहाँ आप देखिए अगेन जैसे कि खूबसूरती है, लोग बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, बार्स के बाहर हैं लोग, और जाहिर है टूरिस्ट ही है सारे, तो एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे। और ब्रांड्स तो ना हो इस तरह के टूरिस्ट हब में, तो वो तो हो नहीं सकता। तो आप ये देखिए लुई विटॉन, और ये तो मस्त है भाई। और बिल्डिंग्स भी आप देखें, ये सारी बिल्डिंग जो है वो 1000 साल पुरानी है। और ये अगेन आप देखेंगे ये अरीना कितना बड़ा है, ये देखिए। और ये कितनी खूबसूरत गली है, ओह माय गॉड। सामने बार्सिलोना जैसी एक गली मुझे दिखी है, तो जाके देखते हैं कि ये गली कैसी है। तो ये देखिए आप, अभी मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये सारा जो टूरिस्ट है ये शायद अगले शो का मुंतज़िर है, क्योंकि अभी शो अंदर चल रहा है। और आपको इस जो पत्थरों से बनी इमारत है इसके बारे में भी बता दूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बादशाह जो थे यहाँ के, उनका जो है वो उनकी अदालत थी ये, और ये अदालत को लगाते थे। और ये देखिए आपको मैं ये पत्थर दिखाना चाह रही हूँ कि ये कितने, आप देखिए अब ये एंट्री गेट है इसका, और ये देखिए आप। तो ये टूरिस्ट है सारा यहाँ खड़ा। तो ये उस बादशाह की अदालत थी, और वो बताया जाता है कि वो इतना जालिम बादशाह था कि जो जुर्म करते लोग उनको कुछ ऐसी सज़ा देता था कि उनको अंदर जेल में किसी शेर के साथ छोड़ देता था। और वो कहता था कि अगर तुम शेर से बच गए तो तुम फ्री हो, और अगर नहीं बचे, और फिर शेर से बचता ही कौन है। तो अभी तकरीबन 100 साल हो गए हैं इस इमारत को थिएटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ओपेरा के तौर पर। और यहाँ पर कॉन्सर्ट्स होते हैं बड़े बड़े, जिसके लिए ये लोग यहाँ पर लाइनें लगाकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब वेरोना की इस अंदरूनी शहर की जो गलियां हैं इनसे हम आगे जा रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि वेरोना को मोहब्बत का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लव कहा जाता है, क्योंकि इस गली के अख्ताम पर है रोमियो जूलियट का घर। और ये देखिए मुफ्त पानी की सहूलत आपको मैंने ज़्यूरिख में दिखाई थी, और ये यहाँ पर भी ये मुफ्त पानी की सहूलत मौजूद है। यूनाइटेड कलर्स ऑफ, गलत नहीं पढ़ना चाहिए भाई, फूट लॉकर। हमने कहाँ ये ब्रांड्स देखे हैं भाई, कहाँ देखे हैं? वही गिने चुने कुछ ब्रांड्स जो पाकिस्तानियों को पता होते हैं, हमें वो पता है इंटरनेशनल। बाकी तो आप यूरोप आते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ दुनिया ही कोई और है। ये देखिए ये डॉग भी अपने मालकान के साथ वेकेशन एंजॉय करने आया हुआ है। और ये है गलियाँ वेरोना की, जिसके अख्ताम पर हम रोमियो जूलियट का घर देखेंगे।
तो अब मैं फाइनली दाखिल हो गई हूँ जूलियट की गली में। ये देखिए आप, ये है जूलियट की गली। और अभी हम जाके जूलियट का घर देखेंगे। वीरानो शहर में मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और हम घूम रहे हैं इस वक्त जूलियट की गली में। तो जनाब, ये आ गया है जूलियट का घर। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, ये गेट है, दाखिली दरवाज़ा है, मेन गेट। लोग यहाँ स्पेशली आते हैं, खड़े होते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं। और जूलियट और रोमियो दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो दोनों ज़मींदार फैमिली से थे, बहुत अमीर कबीर लोग थे, और उनकी दुश्मनी थी ख़ानदानों के आपस में। जूलियट के ख़ानदान के लोग रोमियो की गली में नहीं आ सकते थे, रोमियो के ख़ानदान के लोग जूलियट की गली में नहीं आ सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों ने इश्क किया। और इंग्लिश किरदारों में अगर हम जब बात करते हैं, जो अब हम लैला मजनू हीर रांझा इनकी बात करते हैं, शीरी फरहाद की बात करते हैं, तो हम जो इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं उनमें जब जब मोहब्बत का ज़िक्र आता है तो हम रोमियो और जूलियट का ही ज़िक्र करते हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए जूलियट वीरोना, ये मुजस्मा बनाया गया है जूलियट का। ये देखिए जूलियट के घर के सामने ये जूलियट का मुजस्समा है, और ये है जूलियट का घर। और रोमियो के बारे में कहा जाता है कि वो जब जूलियट से मिलने आता था तो ये जो बैल्कनीज़ बनी हुई हैं, इन बैल्कनीज़ पे ये जो है अंदर जाके रास्ता है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, हाथ अंदर घुसाना पड़ेगा। ये देखिए जूलियट का मुजस्समा भी है। तो इन बैल्कनी से ये आप देखिए, वो चढ़ के ऊपर जाया करता था जूलियट से मिलने। और ये आप तामीर देखिए, ओह माय गॉड, तो हम कहते हैं ना, जाले भी नहीं उतारे उन्होंने उनकी याद में। तो ये है जूलियट का घर, और ये उसके दरो दीवार, और ये उनकी गली, खूबसूरत गली। आगे चल के रोमियो का घर भी देखेंगे। और मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाऊं, आपको मैंने बहुत सारे मुल्कों में लव लॉक्स दिखाए, मोहब्बत करने वाले लॉक लगा के जाते हैं। यहाँ आप देखें जूलियट के घर के बाहर, आप देखें दीवारों पर लोग आते हैं और अपनी मोहब्बत की दास्तान जोड़ के जाते हैं, ये नाम लिख के जाते हैं। ये देखिए, और अभी चूँकि रात हो रही है, लेकिन दिन में ये म्यूज़ियम खुला होता है, इसका टिकट होता है, इसको म्यूज़ियम बनाया हुआ है। और लोग जो हैं यहाँ आते हैं, ये दरवाज़ों पे, गेट पर, दीवारों पे अपना नाम लिखते हैं। दोनों इतराफ़ में आपको नाम नज़र आएंगे। और मज़े की बात, जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हर हफ्ते इस गेट को और इस दीवार को रंग किया जाता है, और इसको ये मिटा दिया जाता है ताकि नए आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने नाम इस मोहब्बत की यादगार पर दर्ज करके जा सकें। ये पूरी इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, और ये है इसका सारा तरीका। हाँ, ये देखिए आप, जूलियट के घर से कुछ आगे अभी रोमियो के घर की तरफ हम जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह मुझे लगी बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे जो है वो मॉन्यूमेंट्स कह दें आप, या फिर ऐसे स्कल्पचर्स मौजूद है जिनके साथ तस्वीर बनाने का दिल चाहता है। एक टावर सामने नज़र आ रहा है मुझे ऊपर, ये देखें आप। और यहाँ पर स्टैचूज़ बने हुए हैं, और ब्रांड्स तो हैं ही हैं यहाँ पे। तो आपको मैं कैमरा फ्लिप करके ये जगह भी दिखाती हूँ। ये देखिए टावर, और टूरिस्ट स्पॉट है, ये भी कैफ़े बना हुआ है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं। और ये देखिए
जो आपको बताया कि 1000 साल पुराने बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे सारी। ये घर हैं, घर तो मुझे लगता है अब कम ही होंगे, कमर्शियल यूज़ में ही होंगी ये सारी जगह, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव एरिया होगा। तो ये देखें आप, खूबसूरती देखें आप। अल्लाह पाक की शान, इतनी दुनिया में खूबसूरती है कि आप बस अर्श कर उठते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है इस पूरे आर्किटेक्चर को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कदीम, वो अपनी मिसाल आप है उसकी। तो कोई एक प्रेसिडेंट इन लोगों ने सेट की हुई है, लेकिन पता नहीं हमारे मुल्कों में जहाँ सब कुछ मौजूद है हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते और उन चीज़ों को अपना सकते। ये देखिए नाइट लाइफ है, रात के 12 बज रहे हैं और लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रोमियो जूलियट की गलियों के दरमियान मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चर्च, शायद ये पहले कभी माजी में होगा, लेकिन अभी ये जो है तमाम सरकारी दफातर हैं इसके अंदर। तो आप देखिए ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इतनी प्यारी जगह है। ये इसकी स्टेयर्स, वो पूरा जो इसकी जो इमारत है, इसकी जो तामीर है, इंतहाई खूबसूरत है और आई एम लविंग इट। ये देखिए स्टेयर्स चेक करें, वाओ। ये देखें आप, तो ये तमाम सरकारी दफातर हैं और मज़े की बात यह है कि कोई रोक टोक नहीं है यहाँ आने जाने में। कोई भी मेरी तरह मुँह उठा के अंदर आ सकता है, उनके रास्ते बने हुए हैं। उस साइड से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, फिर यहाँ से भी रास्ता है। तो मुख्तलिफ़ लोकेशन से इस जगह पर आया जा सकता है। ये देखिए, और ये जो पूरी आपको मैंने खूबसूरत जगह दिखाई है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि ये किसी ज़माने में मार्केट भी थी। तो ज़रूर यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते होंगे, पता नहीं कोई सब्ज़ी वब्ज़ी बिकती होगी, क्या बिकता होगा, लेकिन ये एक मार्केट भी थी। तो ये देखिए मैं बिल्कुल एक चौक में खड़ी हूँ और इसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं, मतलब आप जब अंदरून में दाखिल हो गए वेरोना के तो आपको ऐसी ही खूबसूरती नज़र आएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर, और ये दांते नाम है इन साहब का, जो भी हैं ये। और ये देखिए कितने तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर जो है स्टैचूज़ खड़े किए हुए हैं इन्होंने। और टूरिस्ट पिक्चर्स तो बनवाएंगे ही, ऐसा कैसा हो सकता है कि यहाँ पर पिक्चर्स ना बने। और ये देखिए आप, ओह माय गॉड, खूबसूरती ही खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई है। वेरोना की गलियों में एक चौक जो कि इंतहाई खूबसूरत है। और ये आपको एक चर्च दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, और आपको मैं जूम करके दिखाऊंगी। ये पता नहीं इन्होंने यहाँ पे किसको लिटा रखा है, ये देखिए। लेकिन चर्च बहुत खूबसूरत है, टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस चर्च को देखने। ये इस एरिया में लाइट थोड़ी कम है, लेकिन ये चर्च बहुत प्यारा है, बिल्कुल तिलिस्माती कहानियों जैसा चर्च। वैसे हॉरर मूवीज़ में भी ये बहुत अच्छा लगेगा, आई मस्ट से। तो ये चर्च आप देखें, और इस तरफ बार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और साथ में जो है वो आप देखिए ये है रोमियो का घर। लेकिन तारीख़ हमेशा ही ख़वातीन पर मोहब्बतों की स्टोरीज़ में मेहरबान रही है। तो ये चर्च आप देखें, और इस तरफ बार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और साथ में जो है वो आप देखिए ये है रोमियो का घर। लेकिन तारीख़ हमेशा ही ख़वातीन पर
मोहब्बतों की स्टोरीज़ में मेहरबान रही है। हाँ, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। और ये देखिए आप, वेरोना का राइन साइड यानी दरिया का किनारा, और ये सामने खूबसूरत नज़ारा। वाह वाह, शेर बन गया ये, दरिया का किनारा और हसीन नज़ारा। और ये है वेरोना। ये चर्च जो आप देख रहे हैं, इस चर्च का बड़ा मरकज़ी किरदार है रोमियो जूलियट की कहानी में। रोमियो और जूलियट दोनों की जो मौत है वो इस चर्च में हुई थी। पादरी ने उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन दोनों की मौत हो गई। और कहा जाता है कि जो रोमियो जूलियट का जो इंग्लिश वर्जन है, जो मूवी है, वो इसी चर्च में शूट हुई है। उस मूवी में इस चर्च को इस्तेमाल किया गया है, इसको यूज़ किया गया है उस रोमियो जूलियट में। और ये देखें आप भाई, ये है शेक्सपियर का घर। और इसमें सबसे खूबसूरत और मुनफरिद चीज़ जो मुझे लगी है वो इसकी खिड़कियाँ देखें आप। ये इतनी खूबसूरत खिड़कियाँ हैं, लकड़ी से बनी हुई। और ये दरवाज़ा, दाखिली दरवाज़ा। और ये है इस गली में शेक्सपियर का घर। जनाब, ये था रोमियो जूलियट का शहर वेरोना। रोमियो जूलियट असल में कभी थे भी या नहीं थे, लेकिन जो इटली की टूरिज़्म है उनको बहुत अच्छे तरीके से टूरिस्ट को ग्रैब करना आता है, इसलिए आपको वेरोना रोमियो जूलियट की कहानियों से जगह जगह भरा मिलेगा। रात के बज रहे हैं 3 और सुबह जाना है मैंने एक नए शहर। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।